अब किस नई साजिश में फंसने वाली है झनक? क्या फिर से की जाएंगी उसके साथ चीटिंग या फिर नूतन बनाएगी इस बार एक नया रिकॉर्ड? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सीरियल झनक का एक के बाद एक नया प्रोमो आता ही जा रहा है, जहाँ पे दर्शक पहले वाले प्रोमो को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब समझ नहीं पा रहे कि कब क्या कैसे होगा। वहीं पे मेकर्स ने दूसरा प्रोमो भी लाकर रख दिया है, क्योंकि दोस्तों पहले प्रोमो में ये दिखाया गया था कि जो सृष्टि मुखर्जी है उसकी एनिवर्सरी में सारे राज पे जो पर्दा उठेगा, यानी यहाँ पे विनायक खुद आकर सब कुछ सच बता देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा शायद ही कुछ होने वाला होगा, क्योंकि सेम तरह का प्रोमो फिर से आ गया है, जहाँ पे झनक डांस करती हुई स्टेज पर नजर आ रही है और इस डांस कंपटीशन की जज सृष्टि मुखर्जी खुद हैं। अब क्योंकि उसकी बेटी भी इस डांस शो में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके लिए उसने काफी ट्रेनिंग दी उसको। जी हाँ, उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी ताकि वो नूतन के सामने हार ना मान ले। नूतन की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी सृष्टि मुखर्जी ने देख ही लिया था जब नूतन ने अपना फेस रिवील किया था। अपना चेहरा छुपाकर भी उसने इतना बेहतरीन डांस किया था कि सब लोग हैरान हो गए थे कि यह लड़की कितना अच्छा नृत्य कर रही है, इसकी मुद्राएं कितनी ज्यादा अच्छी हैं। तो बस यही खौफ सृष्टि मुखर्जी के मन में है और उसे डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी इसके सामने डर ना जाए। और उसको डांस सिखाने वाला कोई और नहीं, उसके खुद के पिता पंडित ब्रजभूषण महाराज हैं। वही पंडित ब्रजभूषण महाराज जिन्होंने मुझे डांस सिखाया था, जो मेरे डांस गुरु हैं। अब उनके जो भी शिष्य होते हैं जिनको वो डांस सिखाते हैं, जिन पर उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होता है, वो बहुत कामयाबी तक पहुंचता है। तो अब जब नूतन स्वयं अपने पिताजी से डांस सीख रही है तो मुझे भी अपनी बेटी को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि नूतन के सामने डांस करने से ये एक बार भी ना सोचे और उसे कड़ी टक्कर दे पाए। अर्शी मुखर्जी नूतन को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा ही। पर दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे झनक के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेगी सृष्टि? क्या आसानी से झनक को जीत जाने देगी ये शो? और क्या अपनी बेटी को हारता हुआ देख उसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि जब वो अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रही थी तो यहाँ अर्शी ने पूछा भी था कि मॉम एक पल के लिए मान लीजिए कि मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, मैं हार गई तो क्या हो जाएगा? आप इतना क्यों घबरा रही हैं? आपसे क्या छिन जाएगा? यहाँ सृष्टि साफ साफ कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए कंपटीशन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मेरी इज्जत के लिए तुम्हें यह जीतना ही होगा। अब यहाँ सृष्टि मुखर्जी की बेटी ने तो साफ साफ कह दिया है कि मॉम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे बुरे न्याय अन्याय में सब मैं आपके साथ हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। तो सृष्टि ने सारी चीजें बताई तो नहीं अपनी बेटी को, लेकिन उसकी बेटी ने जब ऐसा कह दिया कि आपके सभी काम में मैं आपके साथ हूँ, तो दोस्तों यह जो कंपटीशन है इतना साफ सुथरा तो नहीं होने वाला। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब झनक ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो कितना उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, कितनी प्रॉब्लम्स उसके सामने आई थी। वहाँ तो उसके गुरु रुद्र प्रताप उसके साथ थे, कदम कदम पर उसका साथ दिया, उसे संभाला, उसे इतना अच्छा डांस भी सिखाया। लेकिन अब झनक के पास स्वयं उसके पिताजी हैं, जो कि डांस की दुनिया में एक बहुत बड़े दिग्गज हैं। वो अलग बात है कि उनकी पहचान छुपा ली गई है, उनकी पहचान छीन ली गई है। उसी पहचान को पाने के लिए, उसी चीज को अचीव करने के लिए तो झनक को इतना मेहनत करना पड़ रहा है और पूरी दुनिया के सामने ये वो सच्चाई भी लाने वाली है कि मेरे पिता ही असली पंडित ब्रजभूषण महाराज हैं और ये जो नकली व्यक्ति आपके सामने बैठा है ना, वो कुलभूषण है। क्योंकि दोस्तों प्रोमो में तो झनक इतनी सी बातें कहती हुई नजर आ रही है, पर सवाल अभी भी ये है कि सृष्टि मुखर्जी इतनी आसानी से नूतन को जीतने नहीं देगी। दरअसल यहाँ नूतन और अर्शी की तरह और भी कई सारे लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और एंड में जो है 2 लोग फाइनल में जाएंगे, जिनमें से एक अर्शी मुखर्जी होगी, दूसरी नूतन होगी। नूतन इतना अच्छा डांस कर रही होगी कि सबके मन में उसकी छाप छप गई होगी, सब लोग उसे काफी अप्रिशिएट कर रहे होंगे। सृष्टि यहाँ थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी वो अपने डांस को बहुत अच्छे से संभाल
निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ सब लोग जो है नूतन को चेयर अप करने में लगे होंगे। तो दोस्तों इसी चीज से यहाँ सृष्टि मुखर्जी फिर से घबराने वाली है कि मेरी बेटी को जीतना ही होगा ये कंपटीशन। लास्ट टाइम जैसे मेरी बेटी को ट्रॉफी मिली थी ना, उसके हाथ में जीत की ट्रॉफी, इस बार भी मैं उसके हाथ में जीत की ही ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। और इस बार तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे यह देखना, क्योंकि यह कंपटीशन मेरी बेटी और नूतन के बीच में नहीं है, ये कंपटीशन मेरे और ब्रजभूषण के बीच में है। अगर मेरी बेटी यह कंपटीशन हार गई तो उसके बाद ब्रजभूषण के सामने मैं भी हार जाऊंगी, लेकिन मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अपनी बेटी को जिताने के लिए यहाँ पे सारे साम दाम दंड भेद अपनाने वाली है सृष्टि मुखर्जी। तो दोस्तों क्या इस बार फिर से झनक के ड्रेस के साथ कुछ छेड़खानी होगी, या झनक के खिलाफ कुछ और ही साजिश बुनकर बैठी हुई है सृष्टि? और साथ ही क्योंकि वो इस शो की जज है तो वो पार्शियल होने वाली है। हाँ, यहाँ सृष्टि मुखर्जी और भी जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी कि नूतन ने इतना अच्छा डांस नहीं किया है, अर्शी ने ज्यादा बेटर डांस किया है, इसलिए उसको ज्यादा नंबर मिलना चाहिए, नूतन को कम नंबर मिलना चाहिए। पर दोस्तों उस समय तो वो झनक थी जो हर चीज बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये नूतन है, वह नूतन जो सृष्टि की बेटी है और अपनी माँ को अपनी ही भाषा में जवाब देना उसको उसके पिता सिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रजभूषण ने झनक को कह दिया है कि तुम्हें जो है अपनी माँ को याद करके यह डांस करना है, वह माँ जिसे तुम अपनी माँ मानती हो, यानी उर्वशी रैना। यहाँ पे झनक कहती है कि मेरी माँ ने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं एक अच्छी डांसर बनूं, मैं जब भी डांस करती थी उन्हें बुरा लगता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वो मुझे मारती थी, लेकिन अब शायद मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे क्यों मना करती थी। लेकिन एक बात ये भी है कि जब मैं बहुत अच्छा नृत्य करती थी ना तो सबसे ज्यादा मेरी माँ ही खुश होती थी, पर वो मुझे दिखाती नहीं थी। तो आज मैं उन्हीं को ये डांस डेडिकेट करूंगी और उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं डांस करने वाली हूँ। वैसे दोस्तों यहाँ अर्शी को तो नहीं पता कि ये डांस जीतना उसके लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसकी माँ ने चिल्लाकर रो धोकर उसे समझा दिया है कि मेरे लिए तुम्हें ये डांस जीतना होगा, पर उसे असली मकसद तो नहीं पता। और यहाँ झनक बहुत अच्छे से जानती है कि उसके लिए डांस जीतना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह डांस जीतना उसके पिता को इंसाफ दिलाने के बराबर है। यह डांस जीतने से उसे उसकी असली पहचान मिलने वाली है। और ये जो नकली लोग बैठे हुए हैं उनके चेहरे से पर्दा भी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे डांस जीतना ही पड़ेगा। प्रोमो में देखा था कि विनायक ने जो सारी सच्चाई सृष्टि मुखर्जी को सबको बता दी है, वो सारी सच्चाई जल्द ही आने वाली है। हाँ, इन सभी साजिशों का पर्दाफाश खुद ब्रजभूषण करने वाले हैं उसी डांस शो में, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे लोग होने वाले हैं, पूरी बोस फैमिली यहाँ होने वाली है, अनिरुद्ध भी वहाँ बैठा होगा। तो इन सभी के सामने यहाँ ब्रजभूषण जो है असलियत लाने वाला है सृष्टि के खिलाफ। और आप देखेंगे यहाँ वो वकील साहब भी नजर आएंगे जो नूतन का केस लड़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध भी बैठकर नूतन का डांस देख रहा होता है। पहले यहाँ आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध यहाँ किसको सपोर्ट कर रहा होगा, अपनी बीवी अर्शी को या नूतन को? क्योंकि लास्ट टाइम तो उसने अपनी पत्नी अर्शी को ही सपोर्ट किया था, झनक की जीती हुई ट्रॉफी को छीनकर अर्शी की झोली में भर दिया था। वेल, अगर अनिरुद्ध इस बार भी पार्शियल होना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह नूतन है, झनक नहीं। वो तो झनक थी जो महानता की देवी थी, सबके खुशी के लिए अपना खुशी त्याग देती थी। अर्शी जो हमेशा उसे भला बुरा कहती थी, कभी उसे बहन भी नहीं माना, बिना सोचे समझे उसने अपनी ट्रॉफी उसे दे दी। कितनी मेहनत करके यहाँ झनक ने वो ट्रॉफी कमाई थी। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि झनक जो है नूतन बन चुकी है और नूतन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपने पिता को इंसाफ दिलाना, तो उनकी असली पहचान है, असली पोजीशन है वो दिलाना और अपनी माँ को जेल भिजवाना। जब झनक का यह मकसद पूरा हो जाएगा तभी वो झनक के रूप में बाहर आएगी। लेकिन अभी वो काफी ज्यादा दृढ़ निश्चयी है, अभी उसे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। पर आपको क्या लगता है कि यहाँ अनिरुद्ध फिर से नूतन को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि ये ट्रॉफी हार जाओ? क्योंकि दोस्तों ये ना जाने अनिरुद्ध का कैसा प्यार है, वो किसको चाहता है किसको नहीं चाहता। आज झनक नहीं है उसके पास, पर उसको भुला के बहुत जल्दी मूव ऑन कर चुका है। हाँ, अनिरुद्ध उदास उदास रहता है, पर जिस तरीके से वो झनक के प्रति दिखाता था कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, हाँ, तो वह अर्शी के साथ फैमिली प्लानिंग में भी लग चुका है। अर्शी भी काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर रही
चाहिए अनिरुद्ध को। और अनिरुद्ध बेचारा इसी असमंजस में है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं किससे प्यार करता हूँ किससे प्यार नहीं करता, इसी कंफ्यूजन में बैठा हुआ है। जब यहाँ असलियत बाहर आएगी सृष्टि मुखर्जी का, तो इसमें अनिरुद्ध का क्या रोल होने वाला है ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो कंपटीशन है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से चली जाएगी, या फिर सृष्टि मुखर्जी जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी, अपनी बेटी को जितवाने के लिए वो जरूर साजिश रचेगी और नूतन को हराने के लिए वो जरूर कुछ न कुछ अगड़म तिगड़म करने की कोशिश करने वाली है। यहाँ आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।